हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी इंडेक्स सूचकांक जारी किए गए हैं 2019 और 20 में, क्योंकि जो इंडेक्स वाले क्वेश्चंस हैं वो हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे 2019 और 20 के जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक जारी किए गए हैं उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व प्रसन्नता सूचकांक। इसमें 153 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब कि 153 कंट्रीज़ में ये रैंक जारी किया गया है। 153 देशों को मिलाकर ये इशू किया जाता है, मतलब जारी किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, जिसमें से फर्स्ट रैंक है फिनलैंड का। और जो भारत की रैंक 2020 में प्रसन्नता सूचकांक में भारत की रैंक है वो है 144वीं रैंक, और 2019 में भारत की रैंक थी वो थी 140 रैंक। तो कहीं ना कहीं 2020 में जो भारत की रैंक है विश्व प्रसन्नता सूचकांक में वो 4 रैंक से डिक्रीमेंट हुआ है भारत का। फिर आगे हम पढ़ेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसको इशू करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसमें फर्स्ट रैंक है नॉर्वे की, और इसमें भारत की जो रैंक है 2020 में वो है 142 रैंक। 2019 में भारत की रैंक थी 140, जो कि 2 रैंक डिक्रीमेंट हुआ है 2020 में। और जो सबसे लास्ट रैंक है वो है 180th रैंक है नॉर्थ कोरिया का। अगर ये लास्ट रैंक है तो इससे हमें मालूम हो जाता है कि ये जो इंडेक्स जारी किया गया है वो 180 कंट्रीज़ में जारी किया गया है, मतलब इसमें जो सम्मिलित देश थे वो थी 180 देश। फिर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक। ये इशू करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इशू किया जाता है। इसमें फर्स्ट रैंक है आइसलैंड की। भारत की रैंक है 2020 में 112, 2019 में भारत की रैंक थी 108 रैंक। जो लास्ट रैंक है वो है यमन की। इसका मतलब क्या होता है जेंडर गैप का मतलब कि जैसे भारत में जितना जेंडर गैप है, हमें पता है कि भारत में क्या है 9 प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 943 है। तो ये जेंडर गैप हमारी में ज़्यादा है। जो जेंडर गैप जहाँ पे जिस देश में लिंग का जो अंतराल है वो कम है, तो वो उसकी जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक है। जो लिंग अंतराल कम है, सबसे कम है, वो है आइसलैंड में, और भारत की इसमें रैंक है 112वीं रैंक 2020 में। फिर है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, सामाजिक गतिशीलता सूचकांक। इस इंडेक्स को 2020 में अभी ये सर्वप्रथम जारी किया गया है, मतलब 2020 से पहले ये इंडेक्स जारी नहीं किया गया था। ये इशू किया गया है इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, जिसको कि हम कहते हैं विश्व आर्थिक मंच द्वारा। इसमें फर्स्ट रैंक है डेनमार्क की, और इसमें जो भारत की रैंक है वो है 76 रैंक। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। ये इशू किया जाता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा, जिसमें फर्स्ट रैंक है यूएसए की। इंडिया की रैंक है 2020 में 40, 2019 में जो इंडिया की रैंक थी, भारत की रैंक थी वो थी 36 रैंक। तो 2020 में फिर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो स्वीडन का है। इसमें जो भारत की रैंक है, भारत की रैंक 2020 में वो है 9वीं रैंक है। 2019 में जो भारत की रैंक थी वो थी 11वीं रैंक। तो इसमें क्या हुआ है, भारत ये 2 रैंक ऊपर उठकर आया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, मतलब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की। मतलब क्लाइमेट चेंज पर ईयर वहाँ पे किस तरह से हो रहा है, मतलब जलवायु का चेंजमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, ये इसमें भी डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा ऊर्जा का दोहन कर रहे हैं, कितना ज़्यादा क्षति पहुँचा रहे हैं हम अपने पर्यावरण को। फिर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019, अभी 2020 का ये जारी नहीं किया गया है। तो 2019 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें जो फर्स्ट पोजीशन है वो है बेलारूस का, और भारत का जो पोजीशन है 102 है, 102 है भारत की रैंक। 117 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया गया, मतलब 117 देशों को मिलाकर ये रैंक जारी किया गया है। 2018 में भारत की रैंक थी 103 रैंक।
इसमें हमें ये पता चलता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कि मतलब वहाँ पर किसी भी कंट्री में कितने लोग भूखे हैं, मतलब भूखमरी का शिकार कितने लोग हैं, वहाँ पर कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन को मतलब खाना नहीं मिल पा रहा है, रेगुलर जो वो भोजन लेते हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है। जिस कंट्री का अगर फर्स्ट हम बेलारूस अगर हम देखें तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, भूखमरी का शिकार है, इस वजह से उसकी फर्स्ट रैंक है हंगर इंडेक्स में। फिर है नेक्स्ट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो है जापान का। भारत का जो 2020 में रैंक है वो है 84 रैंक, और 2019 में जो भारत की रैंक थी वो थी 86 रैंक। तो 2020 में जो भारत की रैंक है वो 2 रैंक से भारत का डिक्रीमेंट हुआ है। फिर है ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2019। इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो है यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फिर इंडिया की जो भारत की जो रैंक है वो है 66 ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2019 में। फिर हम बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, ये जारी किया जाता है इंडेक्स, जिसमें से कि फर्स्ट रैंक है स्वीडन का। भारत का रैंक 2020 में है 74। 2019 में जो भारत की रैंक थी वो थी 76 रैंक थी भारत का वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। ग्लोबल साइलेंस इंडेक्स 2019 वैश्विक शांति सूचकांक, फर्स्ट जो है वो है आइसलैंड। जो फर्स्ट रैंक है इस पे वो है आइसलैंड का। भारत की इसमें रैंक है 141। जो लास्ट रैंक है वो है अफ़गानिस्तान। लास्ट रैंक हो गया, इसमें 163 कंट्रीज़ में रैंक जारी किया गया था। मतलब जो रैंक जारी किया गया है वो 163 देशों में जारी किया गया है। 163 देश इसमें सम्मिलित थे। तो जो 163वां रैंक है या तो जो लास्ट रैंक है वो है अफ़गानिस्तान का। फिर ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। इसमें देखिए 2 टर्म आते हैं, एक होता है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स और एक होता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन 2 इंडेक्सेस। इसमें क्या है, इसमें टैलेंट इंक्लूड होता है, उसमें टैलेंट इंक्लूड नहीं होता है। तो इसमें देखिए दोनों में इंडिया की रैंक कौन सी है और इसमें फर्स्ट रैंक किसकी है ये हम जानेंगे। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में जो फर्स्ट रैंक है वो है स्विट्ज़रलैंड की। इसमें भारत की जो 2020 में रैंक है वो है 72। 2019 में जो भारत की रैंक थी वो थी 80। इसमें 2020 में 132 देशों को मिलाकर ये रैंक जारी किया गया है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। ये इशू किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें फर्स्ट रैंक है 2019 में सिंगापुर की फर्स्ट रैंक थी, और 2018 में फर्स्ट रैंक जो थी वो अमेरिका की थी। तो 2019 में सिंगापुर और 2018 में अमेरिका। भारत की जो रैंक थी वो 2019 में 68 थी, और 2018 में जो भारत की रैंक थी वो थी 58। अभी 2020 का ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स नहीं जारी किया गया है। तो ये जितने भी हमने पढ़े हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। मोस्टली जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, ये टॉपिक आते हैं। तो हमने आज आपको इंडेक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे 2019 और 20 में जितने भी इंडेक्स जारी किए गए हैं आज वो हमने सारे पढ़ लिए हैं। अब अगले लेक्चर में हम करेंट अफेयर्स के एक टॉपिक के और वीडियो कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।